आज हम जानते हैं महाभारत के 9 रहस्य। कौरव को तो कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र, गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश में होने के कारण कौरव कहलाए। सभी कौरव में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिसके चलते अच्युत नाम एक पुत्र जन्म हुआ। वह कौरव के इस तरह से कौरव 100 हो गए। गांधारी वेद व्यास पुत्र होने इसका वरदान प्राप्त कर लिया और इस तरह से 2 वर्ष व्यतीत हो गए और इस तरह से गांधारी संतान उत्पन्न नहीं हुई और इस क्रोधवश गांधारी अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया। इससे उसका गर्भ गिर गया। देवव्यास ने घटना तत्काल जान लिया। गांधारी के पास आकर बोले, हे गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ कभी मिथ्या नहीं होता है। तू शीघ्र ही 100 कुंड तैयार कराओ और उसमें घृत घी भरवा दो। देवव्यास गांधारी ने गर्भ से निकले मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का और पिंड के अंगूठे के पेरुए के बराबर 100 टुकड़े कर दिए और देवव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनाए हुए 100 कुंडों में रख दिया। उस कुंडों में 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद कुंड दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र, शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या हुई। दुश्चला नाम एक कन्या हुई। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं वे मूर्दैत्य पुत्री कामकंटा और उधर उनके जन्म की बात कही। महाभारत युद्ध में जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। मां के हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक ने अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण धनुष साथ कुरुक्षेत्र पर रणभूमि पर और अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे। इसके बल पर कौरव और पांडव पूरी सेना समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में सामने उपस्थित होकर उन्हें दान दिया ताकि वो महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि पर समीप ही पहाड़ी पर दिख गया, जहां वे बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। ऐसी कथा है जिसके अंतर्गत न जाने कितने रहस्य समाहित हैं। महाभारत में संबंधित कथाएं किसी को भी अपने मोह पास में बांध सकती हैं। तो यो महाभारत की बहुत सी कहानियों को हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते। घटनाओं से परिचित करवाने के लिए इन्हें अचंभे में डाल सकती है। जैसे द्रौपदी का विवाह माना जाता है। पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवाह तो नहीं हो पाया था। भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उसने अपने जन्म में 14 गुणों वाली प्रतिप्राप्त वरदान प्राप्त किया और अपनी यह इच्छा 5 बार दोहराई थी, जिसके कारण उसने 5 जन्म से विवाह पांडवों से हुआ था। जब नारद मुनि द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह की खबर लगी तो वो उनके पास सुझाव लेकर आए। नारद मुनि ने कहा, द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव भाई के साथ रह सकती है। साथ रहने की यह अवधि 1 वर्ष की होगी और 1 वर्ष बाद दूसरे पांडव भाई के साथ रहेगी। वेद व्यास के आशीर्वाद से 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी कौमार्य बरकरार था। वो किसी के साथ अपना कौमार्य ही रखा। पांडवों ने यह नियम बताया था, जब भी मैं द्रौपदी के एक पांडव के साथ होगी वह अन्य 4 समीप भी नहीं आएंगे। अगर कोई पांडव यह नियम तोड़ता है तो दंड के तौर पर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। महाभारत की एक घटना के अनुसार एक बार ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई। अर्जुन के पास सहायता मांगने गए तो अर्जुन ने अपने शस्त्र लेने महल में दाखिल हो गए। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। अनजाने में अर्जुन ने पांडवों को द्वारा बताया गया विवाह का नियम तोड़ दिया, इसलिए उनका 12 वर्ष का वनवास हो गया। के बहुत सारे रहस्य हैं। द्रौपदी का विवाह माना जाता है कि द्रौपदी का पूर्व जन्म विवाह नहीं हो पाया था। नंबर 2, इसका
कौमार्य नारद मुनि ने द्रौपदी को बताया था कि उस समय केवल एक ही पांडव भाई के साथ रह सकती है। चीरहरण की घटना ऐसा माना जाता है कि चीरहरण समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को और उनकी चीरहरण में सहायता की थी। दुर्योधन का चयन कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले और दुर्योधन के दोनों से सहायता मांगने गए थे। युद्ध में यादवों की भूमिका कुरुक्षेत्र में युद्ध में श्री कृष्ण के साथ देने वाले यादवों के समूह का आया था। तो द्वारिका का विनाश, महाभारत में युद्ध में द्वारिका का अनजान शक्तियों ने हमला किया था, वह चलते वह नष्ट हो गई थी। शकुनी का रहस्य, शकुनी पांडव पुत्र कौरवों के साथ नफरत करता था। और विदुर का रहस्य यह था, विदुर राज अवतार थे। कुंती का राज, कुंती अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा किया करती थी।